ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें कॉमनली हम देखते हैं कि बच्चों में खाने पीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती है। पिकी ईटर उनको कहते हैं, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि पिकी ईटर है बच्चा। तो खाने पीने की इच्छा बिल्कुल जाहिर नहीं करते हैं, वो सेलेक्टिव होते हैं खाने में। जो उनको कुछ क्रंची चीज़ें, सूखी चीज़ें पसंद है, ज़्यादातर वही करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैनेज कैसे किया जाए, और क्यों वो सिर्फ क्रंची चीज़ें, सूखी चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं, कुछ भी लिजी कुछ भी अगर चिपकने वाला हो हाथ में तो वो नहीं खाना चाहते। बहुत सारे बच्चों को देखेंगे आपके फ्रूट्स में कुछ भी खाना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे बच्चों का है कि सब्जियों में भी लिमिटेड, कुछ लेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं ही लेंगे। उनको क्या दे दो कि बस पॉपकॉर्न दे दो, चिप्स कुरकुरे कुछ दे दो, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ देंगे तो नहीं खाएंगे। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों में मिले। इसके अलावा इससे एसोसिएटेड ही प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मुंह में कुछ भी उठा के डालना, चबाने लग जाना, गंदा है कि साफ है ऐसे मतलब नहीं, मतलब हाइजेनिक है नॉन हाइजेनिक कंडीशन है फर्क नहीं पड़ता। जीभ से दीवार को चाटने लग जाना, कपड़ा डाल के मुंह में चबाना, कोई ऑब्जेक्ट मिला, चप्पल जूता कुछ भी मुंह में डाल लेना। अब दो तरह की बातें हमने की, एक तो पीकी ईटर है, दूसरा ये है कि ओरल स्टिमिंग की बात हमने की। ओरल स्टिमिंग ये जो होता है कि मतलब मुंह में कुछ भी ले लेना, गंदा है साफ है ऐसा मतलब नहीं, कुछ भी लेके चबा रहा है, जीभ से चाट रहा है, ये सारी चीज़ें ओरल स्टिमिंग में आती हैं। और जो नहीं खाना चाहता है, जो कई बच्चों में एनोरेक्सिया के सिम्टम्स मिलते हैं, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं उनको फील होगी, तो उनमें गट हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन ये जो मुंह में कुछ डालने नहीं देते हैं, अब बिना अपनी मर्जी के कुछ नहीं डालने देते, उस कंडीशन को ओरोमोटर डिफेंसिवनेस बोलते हैं। तो ये भी सब ओरल स्टिमिंग का ही पार्ट है। ओवरऑल ये सारी प्रॉब्लम्स क्या है, ओरोमोटर डेफिसिट कह सकते हैं, ओरल स्टिमिंग भी कहते हैं। अब ओरल मोटर डेफिसिट की बात कर रहे थे तो उसमें चबाने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी, टंग प्रॉपर मूव नहीं करेगा, च्यूइंग प्रॉपर नहीं करेगा। लेकिन अगर क्या है कि सेलेक्टिव चीज़ों को नहीं खा रहा है, तो फिर क्या है कि ओरोमोटर डेफिसिट की बात हम कर रहे थे, ओरोमोटर डिफेंसिवनेस की बात कर रहे थे कि वो मुंह में कुछ डालने नहीं देगा, अपनी मर्जी से ये करेगा। ब्रश वगैरह बच्चा लेके बस सामने तक करेगा, अंदर नहीं जाने देगा, कई बार सेंसिटिविटी ज़्यादा होने की वजह से। तो इन सारी बातों को ओवरऑल एक ही में इंक्लूड करके और तब इस पे कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में समझाते हैं। इसको हमको सबसे ज़रूरी है, पहले थ्योरेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली बताएंगे कैसे आप ठीक करें। सबसे पहली बात ये कि बच्चा अगर कुछ लसलसा सा है, चिपचिपा सा है, उसको छूना नहीं चाहता, तो यहाँ डिफेंसिवनेस का नेचर है उसका, तो यहाँ टैक्टाइल डिफेंसिवनेस का है। तो हाथ से छूना नहीं चाहता, चलिए ठीक है, वो तो एक अलग इशू हो गया। लेकिन अगर वही लसलसी चीज़, वो लिबलिबी चीज़ अगर उठा के अगर उसके मुंह में डालें फिर भी नहीं खाना चाहता है, तो ये तो हाथ का इशू नहीं है, ये तो अलग प्रॉब्लम हो गई, ये ओरोमोटर डिफेंसिवनेस का हो गया। उसके बाद से क्या है कि सेलेक्टिव, जैसे क्रंची चीज़ें खा रहा है, मतलब कि खा रहा है लेकिन सेलेक्टिव। तो इन्हीं सारी चीज़ों को जो ओरोमोटर इश्यूज में काउंट करते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहला ये कि डिफेंसिवनेस का नेचर सबसे ज़्यादा होता है। डिफेंसिवनेस कहाँ होता है, जहाँ ओवर सेंसिटिविटी होती। ओवर सेंसिटिविटी होगी तो वहाँ सेंसरी स्टिमुलेशन देना होता है। टैक्टाइल ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवर सेंसिटिविटी होगी तो बार बार टैक्टाइल स्टिमुलेशन देंगे तो धीरे धीरे बच्चा यूज्ड टू हो जाएगा। उसी तरह से ओरोमोटर डिफेंसिवनेस है, ओरोमोटर ओवर सेंसिटिविटी है, तो फिर वहाँ पे हमने कई सारे वीडियो में बताया था कि जैसे जॉ कंप्रेशन, ये प्रॉपर जितना जहाँ तक हमारा दांत गया है, ये जॉ लाइन है पूरा, ये सबको प्रॉपर कंप्रेशन करेंगे, फेस कंप्रेशन करेंगे। ओरोमोटर स्टिमुलेशन सबसे ज़रूरी होता है इसमें करना, ग्लव्स हाथ में पहन के। और यूजुअली हम लोग हनी लेके कि फ्रिक्शन ना हो और बच्चे को थोड़ा मीठा मीठा लगे, उसके साथ में वो लालच में वो करवा भी ले, तो यूजुअली हम लोग ग्लव्स पहनते हैं और हनी लेके मुंह में लगा के और पूरे में चलाते रहते हैं। ओरोमोटर स्टिमुलेशन करने का एक तरीका ये है। तो हनी यूज क्यों करते हैं इसको समझना जरूरी है। जैसे क्या होता है, एक तो लुब्रिकेंट के तौर पे यूज हो गया, दूसरी चीज़ ये कि एक तरह का टेस्ट हम उसको दे रहे हैं, एक तरह का टेक्सचर हम दे रहे हैं, सॉफ्ट टेक्सचर उसको दे रहे हैं, थोड़ा स्वीट सा उसका टेस्ट आ रहा है,
तो बच्चा उससे धीरे 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 यूज टू हो रहा है। तो ये कर सकते हैं। अब जैसे हनी की बात हमने की, तो मैक्सिमम लोगों को हमने देखा है कि हनी हमने किसी वीडियो में बता दिया तो वो सिर्फ हनी लेके ये कर रहे हैं। कुछ समय के बाद बच्चा यूज टू हो गया उस चीज़ के साथ, अब वो हनी पसंद करने लग गया, अब वो बार बार हनी लेना चाहेगा। पहले तो उल्टी करना चाह रहा था, वो नहीं डालने दे रहा था, लेकिन हनी से यूज टू हो गया तो अब हनी मुंह में डालने दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा फिर अब कुछ नहीं डालने दे रहा, कोई और फ्रूट्स नहीं खा रहा, कुछ डालने नहीं दे रहा। तो हम एक दिन ऐसा करें कि अगर एक केला लें, उसको छील के और उसको मैश करके और ग्लव्स में लगा के और उसी को अगर मुंह में चलाने लगे, लुब्रिकेंट का काम तो वो भी करेगा, जेल की तरह तो पेस्ट की तरह तो वो भी हो गया, और पेस्ट की तरह हो गया, उसको लेके पूरे मुंह में लगा के ओरोमोटर स्टिमुलेशन उससे कर दें। इसके बाद किसी दिन हम क्या करें कि ऑरेंज को एक कटोरी में निचोड़ दें और ग्लव्स लगा के उसमें हाथ डाल के तब पूरे मुंह में उसको लगा दें। किसी दिन अंगूर को, 4-5 अंगूर को, ग्रेप्स को निचोड़ के उसका रस निकाल के पूरे मुंह में लगा दें। किसी दिन लेमन निचोड़ के उसको पूरा लगा दें। किसी दिन जैसे टोमेटो हो गया, उसका प्यूरी बना के वो लेके मुंह में लगा दें। इनिशियली तो बच्चा हनी को भी अवॉइड कर रहा था, नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन धीरे धीरे यूज टू हो गया ना। तो डेली बेसिस पे अलग अलग तरह के फ्रूट जूस, फ्रूट जैम जो आप खुद से बना सके, उसका मदर टिंचर निकाल के, ये नहीं कि मार्केट वाला कुछ भी उठा ले, मदर टिंचर उसका बनाएं और वो लेके उसके मुंह में ये करेंगे। 10 से 15 दिन में देखेंगे कि यूज टू हो गया, और यूज टू हो गया उसके बाद से उसको ना किसी फ्रूट से कोई एलर्जी है, फ्रूट से कोई किसी तरह का उसको दुश्मनी नहीं होगा, वो फ्रूट्स खाने लगेगा। किसी भी तरह के सब्जियों को अवॉइड नहीं करेगा, क्योंकि सभी सब्जियों का रस निकाल के हम धीरे धीरे उसको यूज टू करते जा रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल होते जा रहा। उनसे यूज टू हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह रही। 10-15 दिन में देखेंगे बहुत सारी सब्जियां और फल वो खाने लग गया। तो ये जो पीकी ईटर वाली प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग गई। हमारी समस्या क्या है ना कि इंडियन पेरेंट्स की खासकर, कि हम लोग को लगता है कि हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं चलेगी। इंडियन लोगों की मानसिकता ये है, उनको लगता है कि कल सुबह हम नहीं उठेंगे तो दुनिया भी नहीं उठेगी। लेकिन सबको पता है कि बड़े बड़े वीर भूप चले गए, उनके बाद भी दुनिया कायम है, हमारे बाद भी दुनिया कायम रहेगी, हमारे आने वाले जनरेशन के बाद भी दुनिया कायम रहेगी। दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे मुर्गा लोग को पहले लगता था कि वो नहीं बोलेगा, सुबह बांग नहीं देगा तो सुबह वो जो सूर्योदय नहीं होगा, तो फिर बचपन में हम लोग मुर्गों का बांग सुन के ही उठते थे। धीरे धीरे मुर्गे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए कि थोड़ा सोए रह जाते हैं, देखते हैं सूर्योदय होता है कि नहीं। हम नहीं उठेंगे तब तक अंधेरा छटेगा नहीं, बांग नहीं देंगे सूर्योदय होगा नहीं, लोग उठेंगे ही नहीं। मुर्गे को भ्रम था। फिर मुर्गा क्या किया कि 9-10 बजे तक सोने लग गया, सूर्योदय वही अपने समय पे 6, 5:30-6 बजे तक होने लग गया। लोग उठते रहे, लोग अपने काम पे जाते रहे, दुनिया वैसी ही चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, आसपास में अब मुर्गे ही नहीं दिखे, मुर्गे विलुप्त हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। उसी तरह से अब आप समझिए कि आपको लगता है कि आप नहीं खिलाएंगे तो आपका बच्चा खाएगा ही नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी। बच्चा खाएगा, जब उसको भूख लगेगा तो कुछ ना कुछ घर में मांग के वो हाथ पकड़ के लेके जाएगा खाने के लिए, लेकिन उससे पहले आप उसको पीस के पिलाना चाहते हैं, कुछ भी उसको खाने के लिए देना नहीं चाहते हैं। अंगूर नहीं खा रहा, फेंक दिया, नहीं ये नहीं खा रहा। बहुत सारे लोग सेशन में आते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, वो नहीं खाता। आपने किया क्या इसके लिए? आप तो रोटी पीस के मैश करके उसको खिलाना चाहते हैं, तो कैसे खाएगा? उसको थोड़ा और चीज़, जैसे हमने कहा कि इतने सारे लिक्विड्स को लेके अगर उसको मुंह में डालेंगे, पहले तो चिल्लाएगा, रोएगा, उल्टी करना चाहेगा, करने दीजिए, लेकिन इन सारी चीज़ों से यूज टू कराएंगे, फिर उसके बाद सब सही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो भी उनका पारंपरिक खाना रोज का डेली यूज में जो है, तो हम देख रहे हैं कि अभी पेरेंटिंग का बहुत सारा वीडियो, बहुत सारा लिटरेचर वगैरह उसका, बहुत सारा लेक्चर वगैरह उसका, बहुत सारे उस पर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं। तो कैसे पेरेंटिंग का ये हो रहा है कि बच्चों को एक जैसे वो कुर्सी आती है जिसमें बच्चे को हार्नेस के साथ बांध दिया, फिक्स कर दिया, उसके सामने एक बोल में लेके आए खाना, उसका रख दिए, गर्मा गर्म खाना है, नहीं खाओगे, नहीं खाओगे, बांधा हुआ है, वहाँ से भाग नहीं पाएगा। अब वो वहाँ से जो भी उसमें से भाप निकल रहा है, स्टीम जो निकल रहा है खाने से,
वो बच्चे के नाक में तो जाएगा नहीं, नाक तो बंद नहीं कर लेगा। ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन उसको मिल रहा है, तो ऑल्फैक्टरी स्टिमुलेशन मिलेगा, धीरे 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 महकते 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 धीरे धीरे उसके टेस्ट बर्ड्स भी एक्टिव होने लग जाएंगे। तो उसको मन करेगा कुछ खा के देखते हैं, नहीं खा रहा शुरू में नहीं खा रहा, थोड़ा सा टेस्ट करेगा, अच्छा लगेगा, भूख लगेगा तो खाएगा ही खाएगा, फिर अच्छा लगने लग जाएगा। भूखे को कुछ भी अच्छा लगता है। हम लोग हमारे यहाँ सबसे अंडररेटेड सब्जी एक है वो कद्दू, लौकी की सब्जी, कोई नहीं खाना पसंद करता है। लेकिन जब आप कहीं ट्रैवलिंग में हो, भूखे हो, काफ़ी देर तक चल रहे हो, आपको कच्चा लौकी भी ले के दिया जाए, खाने में मज़ा आता है ना। तो ठीक उसी तरह से बच्चों का भी है, तो उनको थोड़ा भूख लगने दीजिए, उसके बाद जो आप दीजिएगा वो खाएंगे। नहीं ये कर रहे हैं तो जो मैंने बताया ये प्रैक्टिकल अप्रोच, इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि बच्चे में खाने की भूख जगने लग गई, वो सारी चीज़ें ट्राई करने लग गया। बहुत सारे एडल्ट लोगों को हमने देखा है, कहता है कि हम कद्दू नहीं खाएंगे, करेला नहीं खाएंगे, हम बैगन नहीं खाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको ओवर पैम्परिंग करके रखा गया और बाद में हर जगह प्रॉब्लम। इनको कहीं गए और मान लिया कि वो जो खाता है वो मिले ही नहीं, तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। वो खा लिया, कहीं उसका मन खराब, उसका उल्टी होने लग गया, तबीयत खराब, ये सारी प्रॉब्लम। एक हम हैं कि दुनिया की सारी सब्जियां, शुद्ध शाकाहारी जितनी भी चीज़ें हैं सब खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह का कैसे है कि हमको कभी क्या होता था कि अगर स्किन डिजीज बचपन में हो जाता था तो नीम का जो होता है, नीम का पत्ता उबाल के पीना तो सबसे कॉमन सी बात थी हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग नीम का दातुन नहीं करते हैं, नीम का पत्ता उबाल के पीना सबसे कॉमन सी बात। हम लोग नीम का छाल, उसका स्किन छील के, पुराना पेड़ कोई रहता था तो उसका स्किन छील के और छाल अंदर से निकाल के, जड़ काट के थोड़ा थोड़ा, उसको ला के उबाल के, वो पत्ते को उबालने से कई हजार गुना कड़वा उसका छाल, वो उबाल के ऐसे ही पी लेते थे जैसे चाय और कॉफ़ी। तो इसलिए दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो खाने में कोई परहेज है। तो इस तरह से बच्चों को, आप लोगों ने एक ये होता है, एक चिचड़ा होता है, चिचड़ा एक प्लांट होता है, बगीचे में, खेत वेत में होता है। हम लोग उसको क्या करेंगे कि सुबह सुबह बगीचे में खेलने जाएंगे और खेलते खेलते देर हो गई, मुंह नहीं धोए हैं, ब्रश नहीं किया, तो ब्रश कहाँ, दातुन ही होता था। लेकिन उसको क्या किया कि चिचड़े तो नहीं घर जा पाए, अब डांट सुनेंगे, तो उससे चिचड़ा उखाड़े, उसको धो लिया पानी से और जड़ के साथ ही उसको चबाने लग गए। पूरा उसका जड़ ही है, जड़ के साथ उसके गांठ को चबाने लग गए और उससे मुंह धो रहे हैं, कुछ देर में वो पेस्ट जैसा बन जाता। तो नेचर ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, सारा कुछ टेस्ट करते हैं। इसी की वजह से दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ख़राब लगता हो खाने में। सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां, जो भी नेचर ने दिया है एज इट इज अगर आप लेते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह की कभी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होता है। हम बच्चों को लिमिटेड रख दिए हैं, हम लोग ब्रेड और जैम देना प्रेफर करते हैं, हम लोग ब्रेड और बटर देना प्रेफर करते हैं, हम लोग रेडीमेड च्यवनप्राश और हनी और अनसेंट चीज़ें देना पसंद करते हैं। तो कैसे बच्चे और सारी चीज़ों को का टेक्सचर, टेस्ट फील कर पाएंगे? तो इन सब बातों को समझिए और जैसा बताया जाए नेचर से जुड़िए, ओरिजिनल रहिए, जो आप हैं वही बने रहिए, कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों के घर में हम कहते हैं कि डाइनिंग टेबल सबके घर में होगा, क्योंकि सोसाइटी का एक स्टैंडर्ड सेट होता है। अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है तो हो सकता है प्रिमिटिव कहलाएं या कंजूस कहलाएं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के डाइनिंग टेबल के यूज हेलमेट रखने, चाबी रखने और कुछ अननेसेसरी चीज़ों को रखने के लिए यूज होता है। खाने के लिए शायद ही कभी कभार यूज होता है, क्योंकि सबका खाने का ही टाइम अपना अपना अलग अलग है। सबका दिमाग भी ख़राब हुआ है, फ़ोन चलाते 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 जहाँ है वहीं खाने लग जाते हैं। स्टडी रूम में लाओ यहीं खा ले, कहीं है वहीं खड़े खड़े खा लिए, दौड़ते दौड़ते खा लिए। तो मतलब ये है कि दिमाग स्थिर करके प्रैक्टिकलिटी के साथ नेचर से जुड़ें, बच्चों को भी जोड़ें, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, हेल्पफुल आप पा रहे हैं इसको, तो आप इसको लाइक करना तो ना भूलें। एक बात ध्यान रखें, उससे क्या होता है कि वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आप लोगों को शेयर करें, जो आपके आसपास में लोग हैं, वो लगता है कि उनको इससे कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो उनको शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपका अपना, ये उतना हम लोग यूट्यूबर तो है नहीं कि हम वो कहेंगे। हाँ, बस ये ध्यान रहे कि जो एडवाइस दी जाए उसको ईमानदारी से फॉलो करें और
लगे कि आपसे आपका बच्चा मैनेज नहीं हो रहा तो हमारे साथ जुड़ना चाहिए, या फिर कहीं भी किसी एक्सपर्ट के पास जाके बच्चे का प्रॉपर डायग्नोसिस, असेसमेंट और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा वो सेट करके उसके हिसाब से बढ़ना चाहिए, तो ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। सही से इलाज करते हैं तो बच्चे में पहले महीने से इम्प्रूवमेंट होती है, गारंटीड इम्प्रूवमेंट होती है। हमारे पास तो होती है, और का पता नहीं। सही से डायग्नोसिस होगा तो और सही से ट्रीटमेंट होगा, इंटेंशन सही होगा तो इम्प्रूवमेंट तो होगी। धन्यवाद।